इस बार के लोकसभा चुनाव में हिसार की लोकसभा सीट में बेहद दिलचस्प मुकाबला होने वाला है और पहली बार ऐसा होगा कि एक ही परिवार के 3 सदस्य वो ताल ठोकेंगे। इस खास चर्चा में हमारे साथ मौजूद है कुलदीप शोरान जी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार और एक विशेष चर्चा हम करने वाले हैं हिसार लोकसभा सीट को लेकर के। सर, क्या लगता है, एक ही परिवार के 3 सदस्य एक दूसरे के आमने सामने ताल ठोकेंगे, बड़ा ही रोचक मुकाबला रहने वाला है। कौन किस पे हावी पड़ेगा? अरुण, हरियाणा के इतिहास में पहली बार एक परिवार के 3 लोग एक ही सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं और ये वो परिवार जो हरियाणा की सियासत का सबसे बड़ा परिवार है, यानी देवीलाल परिवार है। और देवीलाल परिवार के 3 सदस्यों का 3 अलग अलग पार्टियों पर चुनाव लड़ना एक अलग मायने रखता है और हरियाणा की जनता देखना चाहती है कि इस चुनाव में कौन किस पर भारी पड़ेगा। बड़ी बात है, रणजीत सिंह अभी तक बीजेपी के ऑफिशियल सदस्य नहीं थे। वो कहते चटमंगनी पट गया, फटाफट उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी और वो लोकसभा के लिए तैयार भी हो गए। और ऐसे में फिर अभय सिंह चौटाला भी वो अनाउंस कर चुके हैं कि नैना चौटाला मैदान में उतरेंगी और कयास लगाए जा रहे हैं कि नैना चौटाला भी वो मैदान में उतरेंगी जेजेपी से। अब देखिए, सबसे बड़ा जो फैसला चौंकाने वाला रहा बीजेपी का रहा, क्योंकि बीजेपी की तरफ से उम्मीद नहीं थी। रणजीत सिंह जो महज 7 दिन पहले मंत्री बनाए गए थे, अगर उनका पहले से डिसाइड होता तो उन्हें मंत्री पद की शपथ क्यों दिलाई जाती। यानी रणजीत सिंह का फैसला बाद में हुआ है और बीजेपी ने उनको चुनाव मैदान उतार कर नैना चौटाला और सुनैना चौटाला दोनों के समीकरणों को बिगाड़ने का काम किया है। क्योंकि उससे पहले ये लगता था कि भी मुकाबला जो है देवरानी और जेठानी में होगा, यानी सुनैना चौटाला और नैना चौटाला आपस में भिड़ेंगे। लेकिन रणजीत सिंह के चुनाव दंगल में आने से अब दोनों ही देवरानी जेठानी के समीकरण बिगड़ गए हैं और उन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनके चाचा ससुर जो हैं वो एक उनके भारी ना पड़ जाएं, तो मुकाबला काफी दिलचस्प रहेगा। सर, बड़ी बात है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि चौटाला परिवार की बहुएं वो अपने परिवार के खिलाफ लड़ रही हैं। देखिए, देवलाल परिवार की सियासत कहेंगे, इसे चौटाला परिवार नहीं कहेंगे, क्योंकि कभी भी रणजीत सिंह ने अपने नाम के साथ चौटाला नहीं लगाया है। जब से ये अलग से सियासी डगर पे आए हैं तो रणजीत सिंह ने अपने आप को सिर्फ रणजीत सिंह ही कहा है। चौटाला तो जो है मीडिया की ही देन है, जो ओम प्रकाश चौटाला के साथ में, चौटाला के साथ में, दुष्यंत चौटाला के साथ में रणजीत चौटाला लिख देते हैं, बोल देते हैं। रणजीत सिंह अलग ट्रैक पे हैं, जो 1990 के दौर में ही उनसे अलग हो गए थे, क्योंकि देवलाल की पसंद और उत्तराधिकारी ओम प्रकाश चौटाला बन गए थे। तो रणजीत सिंह ने कभी भी अपने नाम के साथ चौटाला नहीं लगाया और बीजेपी में अब उनका कद बड़ा हो गया है। क्योंकि देखिए, पहले वो इंडिपेंडेंट तौर पर मंत्री बने, उसके बाद दोबारा से जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो वो मंत्री बने और महज 7 दिन के बाद उन्हें लोकसभा का टिकट दे दिया गया। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो देवीलाल की जो वोट बैंक की लीगेसी है उसमें 2-4% की सेंध लगाना चाहती है रणजीत सिंह के जरिए। क्योंकि ये जग जाहिर है कि हरियाणा में भी जो जाट जो वोटर हैं वो बीजेपी से कहीं ना कहीं नाराज़ हैं। तो उसकी नाराज़गी को ठंडा करने के लिए और रणजीत सिंह के जरिए, हिसार तो एक माध्यम है, दरअसल रणजीत सिंह के जरिए बीजेपी पूरे हरियाणा में एक मैसेज देना चाहती है कि उन देवीलाल के लाखों जो फॉलोअर्स के ऊपर जो है कि भाई हम अभी भी देवीलाल के विचारों के और उनके उत्तराधिकारी को अपने साथ जोड़ रहे हैं, आप हमारे प्रति सॉफ्ट रहिए। तो बड़ी भूमिका के लिए ही रणजीत सिंह को टिकट दी गई है। जहाँ तक सुनैना चौटाला की बात है तो उनके चर्चे पहले नहीं थे। सुनैना चौटाला को ये होता है कि जुलाना से उन्हें विधानसभा चुनाव उड़ाया जा सकता है, लेकिन विधानसभा के लिए निश्चित तौर पर अभय सिंह चौटाला ने पहले ऐलान करके, शायद उनको लग रहा होगा कि नैना चौटाला वहाँ से चुनाव लड़ेंगी, तो उससे पहले उन्होंने अभी डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन मीडिया के जरिए उन्होंने ये चीज़ पक्की कर दी कि सुनैना चौटाला वहाँ से चुनाव लड़ेंगी। अब जब रणजीत सिंह मैदान में आ गए हैं, जब सुनैना चौटाला का चुनाव लड़ना पक्का हो गया है, तो नैना सिंह चौटाला के लिए भी चुनावी दंगल में उतरना मजबूरी हो जाएगी। क्योंकि देखिए, जब अभय चौटाला खुद चुनाव लड़ रहे हैं, सुनैना चौटाला उनके परिवार की सदस्य हैं, तो ऐसे में दुष्यंत चौटाला को अपने परिवार के एक सदस्य को चुनाव में जरूर उतारना होगा। क्योंकि अगर ज़्यादा वोट लेने हैं तो उसके लिए परिवार का एक सदस्य चुनाव लड़ेगा, तभी वोट मिलेंगे। और हिसार इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि दुष्यंत चौटाला ने बार बार कहा था कि हिसार उनके सबसे इम्पोर्टेंट है, हिसार उनकी कर्म भूमि है, इसलिए इस सीट को नहीं छोड़ेंगे। और जो बीजेपी के साथ तलाक की बात उन्होंने बताया कि वो हिसार और भिवानी मांग रहे थे और बीजेपी ने उन्हें रोहतक की सीट ऑफर की, तो यानी हिसार को दुष्यंत चौटाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मानते हैं। और इसलिए मुझे लगता है एक सदस्य जो चुनाव लड़ेगा उसमें मुझे नहीं लगता कि दुष्यंत चौटाला खुद चुनाव लड़ेंगे। और दिग्विजय चौटाला 2 चुनाव हार चुके हैं, तो उनका भी हार की तिगड़ी नहीं बनाएंगे। तो ऐसे में नैना सिंह चौटाला ही मुझे लगता है कि हिसार से सीट से चुनाव लड़ने का काम करेंगी। आप लेगेसी की बात कर रहे थे, एक देवीलाल की विचारधारा की बात कर रहे थे। जब देवीलाल ने ही रणजीत सिंह को एक्सेप्ट नहीं किया
क्योंकि उन्होंने उत्तराधिकारी ओम प्रकाश चौटाला को बनाया हर चीज के लिए। तो ऐसे में कैसे विश्वास हो लोगों को कि देवीलाल की विचारधारा पे रणजीत सिंह को हम वोट दें? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि पहले जो देवीलाल की जो राजनीतिक विरासत थी वो पहले ओम प्रकाश चौटाला के पास गई, और आज की तारीख में वो दुष्यंत चौटाला के पास में है। और जो हालात बन रहे हैं, हो सकता है कि इन लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद वो दोबारा अभय चौटाला को आ जाए। तो रणजीत सिंह की एक अलग ट्रैक रही है। उनकी पहचान दो तरीके की रही है। पहले तो उन्हें जानते हैं कि देवीलाल के बेटे हैं, लेकिन रणजीत सिंह ने इसके साथ साथ अपना मुकाम बनाया है। 29 साल तक अपने बलबूते पर मेहनत की, संघर्ष किया, और अपने संघर्ष के बलबूते पर 2019 में विधायक बने। विधायक बनकर जो है मंत्री बने। उन्होंने बीजेपी हाईकमान के अंदर अपने विश्वास को, अपने रस्सू को बढ़ाने का काम किया, जिसकी वजह से उन्हें हिसार से लोकसभा का टिकट दिया गया है। और ये भी आप मान लीजिए कि अगर रणजीत सिंह चुनाव जीतते हैं लोकसभा का, तो निश्चित तौर पर मोदी मंत्रिमंडल में वो शामिल भी हो सकते हैं, क्योंकि एक बड़ा चेहरा चाहिए जाटों का, जो बीजेपी ने पहले जो है वीरेंद्र सिंह के जरिए कोशिश की, उसके बाद संजीव बालियान के जरिए कोशिश की। तो अब उनके पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो राजस्थान के जाटों के ऊपर, जो उत्तर प्रदेश के जाटों के ऊपर और जो हरियाणा के जाटों पर एक समान प्रभाव रख सके। वैसे जैन चौधरी भी साथ में एनडीए में आ गए हैं, लेकिन जैन चौधरी के मुकाबले मुझे लगता है कहीं ना कहीं रणजीत सिंह का उपयोग बीजेपी ज़्यादा करने की सोचेगी। सर, जो बात अभय चौटाला में है, जो बात भूपेंद्र हुड्डा में है, क्या जाटों को विश्वास रणजीत सिंह को मानते हैं? देखिए, वो सॉलिड वाला जाट, देखिए वो सॉलिड वाले जाट नहीं है, वो एक पढ़े लिखे जाट हैं। उनकी एक अलग टाइप की छवि है। और ये भी रियलिटी है कि जो है भूपेंद्र हुड्डा को 9 साल सरकार चलाने का मौका मिला। ओम प्रकाश चौटाला भी प्रदेश के 6 बार सीएम रहे हैं, तो वो मौका अभी तक जो है रणजीत सिंह को नहीं मिला है। और रणजीत सिंह अब तक 2 बार मंत्री बने हैं। देखिए, मंत्री के पास एक सीमित अधिकार होते हैं, सीमित उनके पास वर्किंग के परफेक्शन के आसार होते हैं, तो उनके जरिए उन्होंने पूरी कोशिश की है। लेकिन देखिए, ओम प्रकाश चौटाला और भूपेंद्र हुड्डा के बराबर जाट लीडर बनने के लिए उन्हें इंतजार करना पड़ेगा। और हो सकता है कि अगर वो मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हो गए और उसमें उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दे दी, तो शायद इनके नज़दीक को पूछने का काम कर सकते हैं। 100 में से अगर हम कुछ स्लैब बनाए तो उसमें रणजीत सिंह, सुनैना चौटाला, नैना चौटाला कहाँ वोट शेयर कितना ले सकता है? देखिए, सिंपल सी बात है कि रणजीत सिंह को वोट मिलेंगे पीएम मोदी के नाम के। मोदी तीसरी बार और बीजेपी 400 पार का जो नारा है, वो सबसे बड़ा वोट बैंक जो है रणजीत सिंह के पास है। तो परिवार के 3 सदस्यों की लड़ाई में सिंपल सी बात है कि नंबर 1 पर रणजीत सिंह है, और रणजीत सिंह जीत के भी सबसे मजबूत दावेदार हैं। अब कांग्रेस चाहे किसी को कैंडिडेट बनाए, लेकिन रणजीत सिंह के साथ टक्कर हर कैंडिडेट की होगी। तो रणजीत सिंह पहले पायदान के अधिकारी हैं। और नैना चौटाला भी देखिए आज की तारीख में नंबर 2 पे हैं। देखिए, आज चाहे कितना भी ग्राफ दुष्यंत चौटाला गिरा हो, लेकिन हिसार पार्लियामेंट के अंदर आज भी जेजेपी की पावर इन नैलों से ज़्यादा है। यही वजह है कि मुझे लगता है कि नैना चौटाला जो है लगभग डबल वोटों से सुनैना चौटाला से आगे रहेंगी। सुनैना चौटाला का एक ही गेम है कि वो उकराना हल्के की बेटी हैं, क्योंकि उनका गांव दौलतपुर उकराना में पड़ता है। तो वो उसको अगर उनका कार्ड चल गया हल्के की बेटी का, तो उससे उनके कुछ वोट बढ़ सकते हैं। अब देखने की बात रहेगी इमोशनल कार्ड सुनैना चौटाला का काम करता है या नहीं करता है। अगर काम करता है 10-20 हज़ार वोट बढ़ सकते हैं। अगर कार्ड काम नहीं किया तो फिर जो है नैना चौटाला ही उनसे आगे रहेंगी। तो क्या लगता है कि 1 नंबर पे तो रणजीत सिंह ही रहने वाला है? डेफिनेटली, कोई शक नहीं है कि नंबर। लेकिन मेरे को लगता है कि मुकाबला तो तीखा होगा। अभी कांग्रेस का कैंडिडेट आया नहीं है। कांग्रेस के कैंडिडेट अगर एक मान लीजिए ब्रजेंद्र सिंह आते तो कोई भी, अगर हम देखो वहाँ पे हम 2 चीज़ों पर चर्चा कर रहे हैं कि अगर हमने चर्चा शुरू की देवीलाल परिवार के 3 सदस्यों के बीच में क्या रहेगा। ठीक है, इन 3 सदस्यों में तो जो है रणजीत सिंह इनसे काफ़ी आगे हैं। जो नज़दीकी जो मुकाबला होगा जो है नंबर 2 और नंबर 3 के लिए, वो नैना चौटाला में और सुनैना चौटाला में होगा। तो ऐसे में साफ तौर पर अगर हम रिकॉर्ड के देखें, अगर हम साफ तौर पर आज की तारीख में पकड़ को देखें, तो देखिए आज की तारीख में दुष्यंत चौटाला के पास इस लोकसभा के अंदर अपने 4 विधायक हैं। और 4 विधायकों के बलबूते पर बेशक से आज की तारीख में उनसे एक विधायक राम कुमार गौतम बिल्कुल अलग हो चुके हैं। बेशक जोगीराम सियाग भी रणजीत सिंह के ज़्यादा करीब हैं, लेकिन इसके बावजूद मानना पड़ेगा कि अभय चौटाला की बजाय दुष्यंत चौटाला आज भी हिसार पार्लियामेंट में उनसे मजबूत हैं, और इसलिए नैना चौटाला को ज़्यादा वोट मिलेंगे। सुनैना चौटाला को उनके बराबर आने के लिए
बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर वो अपना हल्के को अपने साथ जोड़ने के कामयाब रही तो उस कंडीशन में ही सुनैना चौटाला के बराबर वोट ले सकती है। बिल्कुल, बहुत गजब का मुकाबला हिसार के अंदर होने वाला है और हिसार में बहुएं जो हैं वो अपने चाचा के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी। मतलब किस तरह का माहौल रहेगा, काफी रोचक मुकाबला रहेगा। और आप इस बारे में क्या सोचते हैं, इस देवीलाल परिवार में कौन कहां पे रहने वाला है, ये कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और ज्यादा अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें। नमस्कार।